नमस्कार, स्वागत आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और वक्त तो चला है बड़ी खबरों का। झारखंड के रामगढ़ में सरकार द्वारा निर्धारित दर पर प्रखंड के किसानों से धान खरीदगी के लिए मांडू प्रखंड में 3 पैक्स का चयन किया गया है, लेकिन अब तक इन केंद्रों में धान की खरीदारी शुरू नहीं हुई है। प्रखंड में इस वर्ष एक भी किसानों ने धान बिक्री के लिए पंजीकरण नहीं करवाया है, जबकि बीते वर्ष 402 किसानों ने धान बिक्री के लिए पंजीकरण कराया था। वहीं प्रखंड के 60 से 70% किसान अपना धान 11 रुपए प्रति किलो की दर से बेच चुके हैं। शेष बचे किसान सरकारी प्रक्रिया में फजीहत देख अपना धान बेचने का मन बना रहे हैं। प्रयागराज में सरसों के तेल, फॉर्च्यून रिफाइन, पामोलिन और डालडा घी समेत अन्य खाद्य सामग्रियों की कीमतें लगभग स्थिर हो गई हैं। ये हाल पिछले करीब एक सप्ताह से है। लॉकडाउन के बाद से सरसों के तेल की कीमत 1650 रुपए प्रति 15 किलो टीन से बढ़कर मौजूदा समय में 2100 रुपए प्रति टीन हो गई है, यानी करीब अब 8 महीने में तेल की कीमत में करीब 450 रुपए टीन की बढ़ोतरी हुई है। हरियाणा के अंबाला में बासमती के दाम चढ़ने के बाद फिर से गिर चुके हैं। इस समय 30 नवंबर तक बासमती के दाम गिरकर 4505 रुपए प्रति क्विंटल तक आ गए, जबकि इससे पहले बासमती के दाम 4800 से लेकर 4900 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच चुके थे। बिहार के विभिन्न जिलों में उत्पादित धान से आंध्र प्रदेश में चावल तैयार किया जा रहा है। वहां से इस चावल को खाड़ी और अफ्रीकी देशों में निर्यात किया जाता है। इन देशों में बिहार के सर्वाधिक प्रसिद्ध धान हाइब्रिड सीता या परमल की अधिक मांग होती है। चावल की सबसे प्रसिद्ध प्रजाति परमल है। इसकी हल्की खुशबू और स्वाद के कारण अफ्रीकी देश के लोग इसे पसंद करते हैं। परमल में कैलोरी भी ज्यादा होती है। इस कारण मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर आदि जिलों में सिर्फ परमल धान ही खरीद पर आंध्र भेजा जा रहा है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद बाजार में नई चीनी आने के तुरंत बाद चीनी की कीमत में प्रति किलोग्राम लगभग 20 से 23 रुपए की गिरावट आई है। खुले बाजार में चीनी औसतन प्रति किलोग्राम कम से कम 80 रुपए पर बिक रही है। उत्तर भारत में चाय की नीलामी कीमतें गिरने का असर कोच्चि में इसकी बिक्री भाव पर भी नजर आने लगा है। न केवल डस्ट बल्कि सभी किस्मों की पत्तियों के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। इस हफ्ते चाय की निर्यात मांग भी कम रही। देश में लोकप्रिय चाय सीटीसी डस्ट का बाजार बेमुश्किल स्थिर रहा। शुरुआती कारोबार में इसकी कीमतों में 1 से 3 रुपए प्रति किलो की गिरावट देखी गई, लेकिन जैसे जैसे बाजार ने जोर पकड़ा गिरावट बढ़ती ही चली गई। कोरोना काल में आयुर्वेदिक औषधियों के प्रति लोगों के बड़े रुझान के बीच तुलसी तमाम फॉर्मूलों की रानी बनकर उभरी है। तुलसी के दामों में 125% तक का उछाल आया है। आयुर्वेद इंडस्ट्रीज चला रहे लोगों के मुताबिक लॉकडाउन के बाद से कच्चे माल के तौर पर तुलसी की मांग बढ़ी है, जो अब तक बरकरार है। तमाम औषधियों के बीच सबसे ज्यादा खपत का नतीजा है कि तुलसी के दाम बढ़ने के बाद नीचे नहीं आ रहे हैं। कोविड-19 महामारी के कारण चालू कैलेंडर वर्ष के दौरान उत्पादन में आई गिरावट के बावजूद नीलामी की बोली कम लगाए जाने को लेकर चाय उत्पादकों ने चिंता जताई है। विगत कुछ नीलामियों के दौरान चाय की सीटीसी किस्म की कीमतें औसतन 60 रुपए से लेकर 100 रुपए प्रति किलोग्राम तक हो गई, जिससे पूरे चाय उद्योग को बहुत बड़ा झटका लगा है। उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 30 नवंबर से 7 दिसंबर तक खाद्य तेलों के भाव में गिरावट देखने को मिली है। पाम तेल का भाव 102 रुपए से फिसलकर 92 रुपए पर आ गया है। इसके अलावा सूरजमुखी तेल का भाव 124 रुपए से फिसलकर 123 रुपए हो गया है। मूंगफली तेल 156 से 145, सरसों तेल 135 से 132 रुपए प्रति लीटर पर आ चुका है। वहीं सोया तेल की कीमतों में 6% का इजाफा भी देखने को मिला है। मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक आम आदमी को गेहूं, चावल और आटे के भाव में राहत मिली है। गेहूं के भाव में करीब 19.45% की गिरावट देखने को मिली है। इस समय गेहूं का भाव 29 रुपए से फिसलकर 24 रुपए पर पहुंच चुका है। इसके अलावा खुदरा बाजार में आटे का भाव 32 रुपए से फिसलकर 28 रुपए पर पहुंचा है। इसके अलावा चावल के रेट में भी गिरावट देखने को मिली है। वहीं चना और उड़द दाल भी सस्ते हो चुके हैं। एमपी के खंडवा में भारत बंद का भारतीय किसान संघ ने समर्थन नहीं किया है। बसें चलेंगी, कपास, अनाज व सब्जी मंडी भी खुलेंगी। किसान संघ ने साफ तौर पर भारत बंद को समर्थन देने से इनकार कर दिया है। भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष ने बताया कि
भारत बंद को संगठन का कोई समर्थन नहीं मिलेगा। आंदोलन में राजनीतिक हस्तक्षेप है। राष्ट्रीय स्तर पर मिले निर्देश के बाद यह निर्णय लिया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, मगर कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।